साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नोबेल शांति पुरस्कार लेने से वंचित हो गए हैं। साल 2025 का नोबेल पुरस्कार हैं जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कुरीना मचाडो को दिया गया है। And committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो नोबेल पुरस्कार लेने के लिए ना जाने कितनी सारे युद्ध को रोकवाने की हैं जो बातें कहें, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इस साल नोबेल पुरस्कार लेने से वंचित हो गए। यहाँ तक कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कुरीना मचाडो को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो उनके नाम है जो कहीं भी नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में है जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार की कमेटी है जो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कुरीना मचाडो के नामों का ऐलान किए, इससे राष्ट्रपति ट्रंप को एक बहुत बड़ी झटके के रूप में है जो देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो दिलवाने के लिए पाकिस्तान से लेकर कई ऐसे देश हैं जो ये मांग कर रहे थे कि इस साल की नोबेल पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को देना चाहिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल हैं जो नोबेल शांति पुरस्कार हैं जो नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार की हैं जो घोषणा किया गया, उसी दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की मेडल हैं जो उनके गलों में पहना कर एआई जनरेटेड फोटो हैं जो शेयर किए थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो नकली नोबेल पुरस्कार की मेडल हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के गले में पहना दिए, लेकिन असली नोबेल पुरस्कार है जो राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं मिल पाया। मारिया कुरीना मचाडो हैं जो लोकतंत्र को लेकर बढ़ावा देते हैं, इसी को लेकर जाने जाते हैं। दरअसल वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए मारिया कुरीना मचाडो हैं जो वेनेजुएला में लगभग 20 सालों तक संघर्ष किए थे, और शायद इसी के वजह से नोबेल कमेटी की सदस्य हैं जो मारिया कुरीना मचाडो की जब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नामों का ऐलान किए तो नोबेल समिति की सदस्य हैं जो ये भी कहें कि आज जब दुनिया के कई ऐसे हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है, लोकतंत्र है जो कमजोर होती जा रही है, ऐसी स्थिति में मारिया कुरीना मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत ये उम्मीदें जगाती है। नोबेल समिति की सदस्य हैं जो नोबेल पुरस्कार की ऐलान करते हुए ये भी कहें कि लोकतंत्र ही अस्थायी शांति की शर्तें हैं। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने की कोशिश है जो करते हैं, ऐसी स्थिति में मारिया कुरीना मचाडो जैसे लोगों को नोबेल पुरस्कार देना ये जरूरी हो जाता है। नोबेल समिति के सदस्य भी कहीं ना कहीं हैं जो लोकतंत्र को लेकर जिक्र किए हैं कि आज दुनिया के कई ऐसे देशों में उस देश के लोकतंत्र हैं जो कमजोर होती जा रही है, और खास कर भारत में भी विपक्ष के नेता हैं जो सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार है जो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। मगर एक देश की लोकतंत्र मजबूत रहती है तो उस देश के हर एक नागरिक है जो मजबूत रहता है, लेकिन जब एक देश की लोकतंत्र है जो कमजोर धीरे धीरे होती जाती है तब उस देश की नागरिक भी धीरे धीरे हैं जो कमजोर की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक देश की लोकतंत्र मजबूत होना कितना जरूरी है जो आज ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कुरीना मचाडो से सीखना चाहिए, क्योंकि मारिया कुरीना मचाडो है जो कोई युद्ध नहीं रोक पाए हैं, इसके वजह से है जो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बल्कि मारिया कुरीना मचाडो है जो
लोकतंत्र को लेकर बढ़ावा देते थे। इसी के चलते उनको नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नामों का ऐलान है जो किया गया है। मारिया कुरीना माचाडो से आज दुनिया भर की कई ऐसे सरकारों को भी ये सीखना चाहिए कि एक देश के लोकतंत्र मजबूत होना कितना जरूरी है। वहीं पेरू वेनेजुएला की विपक्ष के नेता मारिया कुरीना माचाडो की तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है, मगर इसी बीच अमेरिका का भी बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस हैं जो नोबेल समिति के सदस्यों पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाए हैं। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ऐसा लगता है कि नोबेल समिति के सदस्य हैं जो शांति से ज्यादा राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पेरू राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार है जो नहीं मिल पाया। इसी को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी नाराजगी जताई है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन हैं जो ताजिकिस्तान के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहें कि नोबेल समिति के सदस्यों पर अब विश्वसनीयता है जो खत्म हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये पुरस्कार हैं जो उनको दिया गया है जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दुनिया भर में युद्ध रोकवाने का काम है जो किए हैं, यानी कि रूस की राष्ट्रपति पुतिन भी ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए मांग है जो कर रहे थे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व भर की तमाम ऐसे नेताओं को सामने ये कहे थे कि हमने कम से कम 6 से 7 हैं जो युद्ध रोकवाए हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने लिए नोबेल पुरस्कार के लिए मांग किए थे। मगर सवाल ये आ जाती है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो काफ़ी लंबे समय से नोबेल पुरस्कार के लिए मांग कर रहे थे। इस वजह से क्या नोबेल समिति की सदस्य हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए, या फिर वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो युद्ध रोकवाने के लिए अपने कदम तो आगे बढ़ाए, मगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दुनिया भर की कई ऐसे देशों की लोकतंत्र की महात्म है जो नहीं समझ पाए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दुनिया भर की कई ऐसे देशों पर टैरिफ लगाकर उस देशों की अर्थव्यवस्था को खत्म करने की कोशिश है जो किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं जो इससे कई ऐसे देशों की लोकतंत्र हैं जो एक अंधेरी राह में है जो धकेलने का काम किए हैं। क्या इस वजह से राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो नोबेल पुरस्कार लेने में इस साल हैं जो पीछे रह गए? राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया है, इसके पीछे भी एक वजह है जो बताई जा रही है। दरअसल साल 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इसकी नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक था। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त नामांकनों पर है जो विचार नहीं किया गया। नामांकन की प्रक्रिया है जो 1 फरवरी से शुरू होती है और 31 जनवरी तक के मिले नामांकनों को ही माना जाता है। मगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति का चुनाव है जो साल 2024 में जीते और उसके बाद 20 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और सिर्फ 11 दिनों के बाद साल 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन है जो बंद हो गया था। इसी की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कुछ कर नहीं पाए और साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार लेने से राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो वंचित हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 20 जनवरी को अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और उसकी 11 दिनों के बाद ही नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन है जो बंद हो गया था। इसी में राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो चूके हैं नोबेल पुरस्कार लेने में।